हमने यूक्लिड के बारे में पढ़ा था, आप थे ना पिछली क्लास में, यूक्लिड ज्योमेट्री। यस सर। आवाज, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलो कोई नहीं। तो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ था, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सारा कर लिया था ना। फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट का पूरा हो गया था। यस सर। अभी अगला क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज अ q सम इंटीजर्स। ओके, आपसे बोला जा रहा है दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होता है, ठीक है, वो या तो 6q + 1 के फॉर्म का होगा, या 6q + 3 के फॉर्म का होगा, या 6q + 5 के फॉर्म का होगा। है क्या ये, मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें प्रूव करना है उसके लिए आप सीधे यहाँ पर कंसीडर कर लो लेट। हम यूक्लिडियन में लिखते थे वही लिखेंगे, लेट ठीक है, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यस सर। ठीक है। सपोज ए इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 6। देखो 6 क्यों लिया, तो ये क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा हमें किससे डिवाइड करना है। क्योंकि क्वेश्चन बोला है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि ए जो नंबर हमने चूज किया है उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ए इज डिवाइडेड बाय 6 एंड वी गेट q and r as क्विटेंट एंड रिमाइंडर। यस सर। ओके, यस सर। हमने मान लिया कि q क्विटेंट मिला और r रिमाइंडर मिला। मतलब समझ में आ रहा है ना कि हमने a को डिवाइड किया किससे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें q क्विटेंट आया और r रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे को r कहीं रिमाइंडर आ रहा है पूरा डिवाइड प्रोसेस होने के बाद। तो ये जो r की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज ये जो r होगी, दैट इज बाय यूक्लिडियन मेथड, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चीज को आप कैसे लिखोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखा जा सकता है? a इक्वल टू 6q + r, हाँ 6q + r। यस सर। वेयर जहाँ 6 की जो वेयर r की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वेयर b इज लेस देन b, r 6 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो सकता है r की वैल्यू 0 हो, या हो सकता है r की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू हमेशा 6 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, लेसर देन 6। दैट इज r की जो वैल्यूज है वो क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 हो सकती है, और तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। इन पांचों में कोई एक पॉसिबिलिटी है r के होने की। ओके सर। ठीक है, तो अब हम अलग अलग केस लेंगे। केस 1, जब r की वैल्यू 0 होगी, नहीं, केस 1 when r equal to what, r is equal to 0, then a equal to क्या होगा, a equal to 6q + 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर r की वैल्यू, ये दिख रहा है आपको, यस सर। अगर r की वैल्यू यहाँ पर आप अगर 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू 6q हो गई, नहीं। यस सर। और अगर आप चाहो 6q को डिवाइड करना चाहो 2 से, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, 3 हो जाएगा। यानी कि ये 2 से डिविजिबल है 6q। जब r की वैल्यू जो होगी a की जब r की वैल्यू 0, देन a की वैल्यू 6q, और ये 2 से डिविजिबल है, इसमें ये इवन हो गया, ठीक है। ये इवन फॉर्म है। केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, 6q + 1, 1। r की जगह पे 1 रखोगे। तो अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करना चाहोगे
तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल, चूंकि बाइनोमियल है ना, ये 2 से डिविजिबल तभी होता है जब इसमें भी 2 होता है और इसमें भी 2 होता है, तो हम कॉमन आउट कर लेते हैं उसको। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको काट दें, ये पॉसिबल नहीं है, ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता तो वो क्या होता है, ऑड होता है। तो ये इस समय ऑड फॉर्म का होगा, ठीक है। फिर उसी तरह फिर उसी तरह लेंगे केस थर्ड में व्हेन r इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन r इज इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 6q प्लस 2 ले रहे हैं। अब इसको अगर आप 6q प्लस 2 को 2 से डिवाइड करना चाहो तो इजिली डिविजिबल है, नहीं कैसे? तो भाई पहले 2 दोनों कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 3q प्लस 1 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है ना? इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों में से 2 कॉमन करके हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं बस ये टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा 2 से डिविजिबल नहीं है। जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होगा, ठीक है। और जो 2 से डिविजिबल होगा वो ऑड होगा, नहीं डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा, ठीक है। ओके सर। केस 4 ले लेते हैं। केस 4 लोगे तो क्या देख रहे हो, व्हेन r इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन r इज इक्वल टू 3, a इक्वल टू क्या होगा बताओ, 6q प्लस 3। तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करना चाहो तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा तो कर नहीं सकते कि तुम आप 6 को ऐसे काट दो, नहीं, पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसमें से 2 तो निकल जाएगा, बट इसमें से 2 कॉमन आप नहीं कर सकते। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड फॉर्म है, ठीक है, ये ऑड है, ठीक है। फिर आ जाओ व्हेन r इज इक्वल टू क्या, केस 5 में आ जाओ, व्हेन r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6q प्लस 4, 6 प्लस 4। ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इवन फॉर्म। आप चाहोगे तो इसमें से 2 कॉमन कर सकते हो, 6 से भी और 4 से भी 2 कॉमन करके आउट करके 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको, 2 से डिविजिबल है, सो इट विल बी इवन फॉर्म। केस 5 ले लो आप, 6 ले लो आप। तो केस 6 लोगे जब व्हेन, तो केस 6 में क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 5, देन a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 2 से डिविजिबल नहीं है, नहीं, यस सर। ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही 3 ऐसे फॉर्म है जो क्या है, यही ये नंबर है जो क्या ऑड फॉर्म है। तो हमें यही प्रूव करना था कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, है ना। हेंस आप लिख सकते हो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कोई भी ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म का होता है, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, और 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, और 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। प्रूफ, यही प्रूव करना था। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? यस सर। अगर नोट डाउन कर नहीं किया है तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना आपको? यस सर। नजर आ रही है आपको अच्छे से? कौन कौन है लाइन पे अभी? सबको बच्चे समझ में आया आप लोगों को? तो प्लीज एक बार आप रिप्लाई भी कर देना कि हाँ समझ में आ गया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो आप फिर से क्वेश्चंस कर सकते हो मेरे से, मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगा। ओके सर। अभी 3 स्टूडेंट लाइन पे हैं, एक ही का रिप्लाई आ रहा है, 2 स्टूडेंट और भी हैं जिनको रिप्लाई करना है बट वो कर नहीं रहे।
अगर इसको आगे पीछे करना है कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो बता दो। मैं आप खुद से भी जूम कर सकते हो, नहीं आपके मोबाइल पे आप खुद से भी जूम कर सकते हो, ठीक है। आपके मोबाइल पे अगर किसी पोर्शन को जूम करना है तो आप खुद से भी जूम कर सकते हो। मैं इतने पे छोड़ रहा हूँ, आपको जहां प्रॉब्लम है खुद से जूम कर लेना। किसी को प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर आ गया समझ में। सबको आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. नोट डाउन कर लिया आपने? आगे बढ़े। यस यस सर। आगे आगे प्रोसीड करें हम। यस सर। अगला क्वेश्चन है कि एन आर्मी contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है, 660 मेंबर्स हैं आर्मी के, उनको 32 मेंबर्स के पीछे चलना है एक परेड में। The two groups are to march in the same number of the column। दो ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। पहले आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तब मैं क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करूंगा। क्या बोलना चाह रहा है आप, क्वेश्चन समझे कि 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे चलना है एक बैंड में, ठीक है। 32 मेंबर्स का एक बैंड होगा, मतलब 32 मेंबर्स होंगे, 32 मेंबर्स हैं और उनके पीछे पहले वो 32 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। 32 मेंबर्स रहेंगे पहले। अब वो 32 मेंबर्स एक रो, दो रो या दो से ज्यादा, एक कॉलम, दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनके पीछे जो चलना है वो 660 मेंबर्स को चलना है। एक कॉलम, दो कॉलम, समझ में आ रहा नहीं? एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ऐसे करके कॉलम के पीछे चलना है। अब ऐसे कितने कॉलम बनाया जाए कि 616 मेंबर बिल्कुल परफेक्टली इनके पीछे पीछे चले। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? HCF ले लेंगे। हाँ जी, एचसीएफ लेना पड़ेगा। आप 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लोगे तो यही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। आप डायरेक्टली लिखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड, आप डायरेक्टली लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 616 और क्या था? 616 और कितना था? 616 था ना? एक बार आप देख के मेरे को बता देना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ क्या है? 616 एंड 32। तो वही यूक्लिड ज्योमेट्री से हम निकालेंगे, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। एचसीएफ निकालने के लिए वही प्रोसेस करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, नहीं तो 32 से हम डिवाइड करेंगे। ये चीज हम यहीं पे लगाते हैं, इस चीज को 32 से डिवाइड करना है 616 को। तो कितने बार में लगाना सही रहेगा? तो ये 1 बार में 32 हो गया। आपके पास क्या रिमेन होगा? 9, 29, 296। अब 296 को डिवाइड लगाना है तो कितने बार में लगेगा? ये 3 के टेबल में 29 9 बार में, 9 बार में आप ट्राई करके देख लो। तो 18 हो गया और 39 27, ठीक है। 288 माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू 8 आ गई।
ठीक है। और अब आप 32 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में, 4 बार में 32 कैंसिल आउट, यानी कि एचसीएफ 8 हो गया। नहीं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे 616 इज इक्वल टू, ठीक है, 32 इंटू 1 प्लस 8, और फिर आप लिखोगे 32 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, 32 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 32 इज इक्वल टू लिखोगे आप क्या, 8 इंटू 4 प्लस 0, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा 8, एचसीएफ सर इक्वल टू कितना आ गया 19 होगा ना? क्या, 32 into 19 19 होगा सर, 19 9 नहीं लिखा आपने 288 के साथ कर। अच्छा ओके ओके, आप यहाँ 19 कर लेना, ठीक है। तो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम 8 इज इक्वल टू व्हाट 8, यानी 8 कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या हो कहने का मतलब हुआ कि 8 मेंबर्स ऐसे, पहला आप पीछे 8 मेंबर्स को खड़ा कर लो ऐसे, ठीक है, 8 मेंबर्स हो गए, ये 7 हुआ ना, 8 मेंबर्स हो गए, ठीक है। 32 मेंबर्स के ऐसे 4 लोग ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, 8 8 8, ये 32 मेंबर्स को मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली क्या था क्वेश्चन। 32 मेंबर्स ऐसे रहेंगे, ठीक है, ये 8 कॉलम में 32 मेंबर्स पहले 4 रो में आ जाएंगे, और उसके बाद, है ना, उसके बाद वो जो 616 मेंबर्स होंगे उनको आप पीछे खड़ा करोगे, उनके 8 के एक रो में 8 मेंबर होंगे। तो ऐसे करते करते जितने भी रो बने, जितने भी रो होंगे वो देखा जाएगा, समझ में आ गया ना। ये पीछे ऐसे ही आपको जितने 616 मेंबर हैं आप ऐसे उनको खड़ा कर देना है ना। ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा ऐसे जब तक हम हमारा 616 मेंबर्स, है ना, पीछे स्टैंड ना हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया मैं अगले क्वेश्चंस में आपको शो करना है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इधर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है 6 क्यूब, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है कोई भी, वो 3m या 3m plus 1 के फॉर्म होता है, जहाँ m कोई इंटीजर्स होगा। आप यहाँ पर समझना, तो थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगा इसके बाद करना क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, तो लेट वही करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। लेट किया, लेट a इज a what पॉजिटिव इंटीजर, a इज a पॉजिटिव इंटीजर, सपोज आपको किस फॉर्म का दिखाना है, 3m और 3m plus 1 का ना। तो सपोज करेंगे a इज डिवाइडेड बाय, a इज डिवाइडेड बाय 3, a को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, एंड वी गेट q and r as क्विटेंट एंड रिमाइंडर, क्विसेंट एंड रिमाइंडर। समझ में आ गया आपको ये यस सर। कि a कोई रियल पॉजिटिव नंबर है उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, q और r एज क्विटेंट रिमाइंडर आ रहा है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन
लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या देखोगे बताओ? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस आर। याद है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा? यस सर। वेर आर की जो वैल्यू होगी, आर जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, बट आर की वैल्यू 3 से हमेशा क्या होगी? स्मॉल होगी, है ना? दैट इज आर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? आर की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, और क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। यही 3 पॉसिबिलिटीज आर की। समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। वही चीज जो मैंने बोला कि एक ही स्टेटमेंट में बार बार लिखूंगा, और बस किसकी वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज होगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। कहीं 6 हो जाएगा, कहीं 4 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा। तो चूंकि क्वेश्चन बोला था वो 3m और 3m+1 के फॉर्म का होता है, तो हमने 3 ले लिया। हमने मान लिया कि ए कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, ए को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्यू और आर एज क्यू सेंटर रिमाइंडर आ रहा है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए कर लो 3q प्लस आर। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब तीन केसेस हैं आपके पास। केस 1 ले लेते हैं। केस 1, जब r की वैल्यू क्या लेना है आपको? 0। व्हेन r इज इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 0 यानी 3q। आ रहा ना समझ में? हेलो? यस अगर सर आ r रहा की है। वैल्यू 0 लोगे तो a की वैल्यू 3q होगी, बट हमें तो स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है, दैट इज a स्क्वायर क्या होगा बताओ? a स्क्वायर क्या होगा? 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। नहीं, और अगर यस आप सर। इसमें से 3 को बाहर कर दो, 3 को कॉमन करके जो बचा अंदर उसको रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर जो 3q स्क्वायर है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ये स्क्वायर जो है अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसको m मान लो और यहाँ पर लिख दो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नहीं है समझ में? देखो कहीं प्रॉब्लम है? अब आप बोलोगे सर स्क्वायर क्यों किया, तो क्वेश्चन में जाकर पढ़ो। आपसे बोला गया है कि दिखाइए कि किसी रियल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म का होता है ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 है, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में। बेटा फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हमने वो जो नंबर है उसको a माना, उसको हमने किससे डिवाइड किया? उसको a को हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमें q और r एज क्यूटेंट रिमाइंडर मिला। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, देन यूक्लिड डिवीजन लेमास के अकॉर्डिंग क्या होगा? a इक्वल टू 3q प्लस r होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? r की वैल्यू हमेशा ग्रेटर या इक्वल हो सकती है 0 के, लेकिन हमेशा 3 से लेस होगी। यानी r की 3 पॉसिबिलिटीज है। r के होने की 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो r 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, यस सर। अब ये तो पता है ना कि क्यों होगा? 3 से छोटी होती है हमेशा। जब आप डिवाइड करते हो तो हमेशा डिविजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ये रूल है डिवीजन का कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी हमेशा 3 से छोटी होगी। दे दिया। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? तो केस 1 पकड़ा आपने, r इक्वल टू 0 लिया, देन a की वैल्यू 3q हो गई। बट हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a स्क्वायर की वैल्यू को दिखाना है 3m के फॉर्म का। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9q स्क्वायर हो जाएगी। और इस 9q में से 3 को केवल बाहर करके अंदर जो बच रहा है उसको वैसे ही रहने दो। देन जो अंदर बच गया उसको आप 3q स्क्वायर मान लो। समझ में आ गया? केस 2 आ जाओ। व्हेन r इज इक्वल टू कितना? व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या होगा बताओ? a इक्वल टू 3q प्लस 1, देन 3q a plus 1. स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q plus 1 का whole square. और आपको पता है a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को। अभी भी फॉर्मूला याद है ना? a प्लस यस b सर। का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो a की वैल्यू क्या है? 3q का होल स्क्वायर। b क्या है यहाँ पर? 1, तो 1 का होल स्क्वायर। और क्लियर है ना ये चीज?
समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? तो Yes, अब sir. इसको लिखो आप, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से 9q स्क्वायर और 6q में से 3 को कॉमन कर लो, जो अंदर बच रहा है वो उसको रहने दो। तो हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट के अंदर बच गया उसको m मान लो, तो ये हो गया 3m प्लस 1। और यहाँ पर लिख दो, यहाँ इस कंडीशन में m जो है, m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. वैसे ही तीसरा केस पकड़ेंगे, थर्ड केस में आ जाओ। केस थर्ड जो है वैसे ही दिया हुआ है आपके पास, व्हेन r इज इक्वल टू क्या होगा तीसरे केस में, r की वैल्यू 2 लेनी है, देन a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं फॉर्मूले पे, तो होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 into 3q into 2. 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हो गई 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 12q। तो आप इसको थोड़ा सजा लोगे ऐसे करके, ये होगा 9q स्क्वायर, फिर लिखोगे आप 12q और प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q, और ये जो 4 है उसको आप लिख दो 3 प्लस 1, लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1। आ रही बात समझ में? मैंने 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया, क्लियर है ये? Yes, sir. तो ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई 9q स्क्वायर प्लस, अच्छा अब एक काम करो, ये जो आगे के 3 नंबर दिख रहे हैं, है ना, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 में से 3 को बाहर कर लो, कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 होगा। ये मैंने इसमें से कॉमन कर लिया, इन तीनों में से 9q स्क्वायर 12q और 3, इन तीनों में से क्या किया हमने, बाहर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो अब क्या हुआ है, अब आप देखो जरा, इसको हम m लिख देते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है, ये m हो गया प्लस 1, और लिख दो यहाँ पर वेर m की जो वैल्यू है, वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हमने Yes, क्या sir. देखा, 3 केसेस थे। पहले केस में जो नंबर a की जो वैल्यू थी, पहले केस में a स्क्वायर जो था वो 3m के फॉर्म का था, दूसरे केस में a स्क्वायर जो था वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का है, और तीसरे केस में a स्क्वायर जो वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का है। तो हमें बोला भी गया था, तो आप लिख सकते हो हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव नंबर is of the form of 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आ गया तो ये मैंने आपके लिए इतना आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने स्क्रीन पे जूम कर लीजिए, और जूम करके जो नोट डाउन करना है कर लीजिए। आप अपने स्क्रीन पे जूम कर सकते हो, नोट डाउन करने के लिए आप अपने स्क्रीन को जूम कर लोगे, जो जहां भी आप नोट डाउन कर रहे हो कर लो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों जिनको भी प्रॉब्लम है शर्माओ मत, पूछना आपका काम है, बताना हमारा काम है। आप पूछो, आप पूछोगे तो ही सीखोगे। मुझे पता है थोड़ा ये आपके लिए अभी शुरू में ये चल रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम देता है, सबको देता है, तो आप पूछ सकते हो। आप बिल्कुल बेझिझक पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पूछो, मैं बताऊंगा आपको, 10 बार बताऊंगा, ये मेरा काम है। किसी को फिर से जानना है, किसी को फिर से समझना है, एक्सप्लेन करूं,
आप डरिए मत, आप पूछिए बिल्कुल बेझिझक, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछना आपका हक है, आप पूछ सकते हो। क्लियर है फिर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये याद करने वाली भी चीज है ना, ये आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। ये जितनी भी प्रूव करने वाली क्वेश्चंस है वो याद करना पड़ेगा। मेरा काम समझाना है, आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा कोई मैथ नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा, इसमें आपको मेरा काम समझाना होगा, आपका काम इसको याद रखना होगा। स्टेप क्या क्या थे, अगर स्टेप याद रहे, लिखने का तरीका सही रहा, तो नंबर फुल मिलेंगे आपको एग्जाम में। सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं सर। टाइम हो गई सर? ठीक है, हाँ सर, क्यों नहीं, टाइम तो, बट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, तो दैट्स व्हाई। ठीक है सर।